वेलकम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जस्ट छोटी सी फोरकास्टिंग इस गोल्ड पेयर के लिए कि नेक्स्ट वीक में इसका क्या मूव आने वाला है और क्या इसकी फोरकास्टिंग है। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करूँगा वो आपको ट्रेड एंट्री सेटअप की भी प्रोवाइड करूँगा। जो कॉन्टेक्स्ट मेरा ड्रा हुआ आपको नज़र आ रहा है डेली के टाइम फ्रेम में, ये एक एक्चुअल एंट्री बेस पे है। इंट्राडे एंट्री से प्लान करें, आप BTC स्टाइल में एंट्री से प्लान करें। तो आपने मोस्टली मेरी वीडियोज़ देखी हूँ कि मोस्टली जो ट्रेड्स मैं इंट्राडे बेसिस पे प्लान करता हूँ मोस्टली जो है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही होती हैं। तो अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग प्लान करना चाहते हैं तो जो सेटअप मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लें। ट्रेड एंट्री सेटअप है ये, तो फोरकास्टिंग भी है। इसके थ्रू मैं आपको जस्ट थोड़ी डिटेल्स में बताऊँगा कि कैसे फोरकास्टिंग की जाती है। तो लास्ट टाइम का जो मेरा सेटअप था आपके सामने है कि गोल्ड के ऊपर मैंने सेटअप प्लान किया था। फर्स्ट पुल बैक पे जस्ट एंट्री प्लान की थी और बहुत अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट गेन किया था। तो ये वीडियो मैंने लाइव स्ट्रीम भी चलाई थी यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पर ये है कि अगर आप इस तरह के सेटअप के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इससे पहले ये हमारे चैनल के ऊपर से डिलीट कर दी जाए, तो आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करें। तो चलते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले तो गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का ये कॉन्टेक्स्ट है। आप इसमें स्ट्राइक प्राइस वगैरह देख के आप बिल्कुल सेम इस तरह का अपने सिस्टम पे मार्क कर ले अपने ट्रेड व्यू के चार्ट के ऊपर। तो ये जो सेटअप प्लान किया गया है ये कोई अपने पास से तुक्का वगैरह नहीं लगाया गया है। इसके पीछे जो है पूरा कॉन्सेप्ट है ICT कॉन्सेप्ट है, SMC उस बेस पे प्लस न्यूज़ वगैरह देख के यहाँ पर जितना भी माई FX बुक के ऊपर, investing.com के ऊपर, ये जितनी भी 5 से 6 वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर न्यूज़ वगैरह देखकर नेक्स्ट वीक की फोरकास्टिंग की गई है। उसकी बेस पे ये कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ किया गया है। तो मैं जो भी सेटअप प्लान करता हूँ उसके पीछे सबसे पहले न्यूज़ स्टडी की जाती हैं। ये ADP क्या होता है, इसके हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं। एम्प्लॉयमेंट चार्ट वीकली, यानी कि इसके जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वीकली डिटेल्स हैं, इसको स्टडी किया जाता है। इसकी एनालिसिस की जाती है कि प्रीवियस इसका इफेक्ट कितना था, इसका आने वाला एक्चुअल इफेक्ट जो है 15,000 है। और इसका जो है फेडरल रिजर्व आगे क्या एक्शन लेने वाली है ये किसी के पता में नहीं होता, लेकिन हम जस्ट फोरकास्टिंग कर सकते हैं अपने पेयर की टेक्निकल की बेस पे प्लस अपने पेयर की सेंटिमेंट की बेस पे। इसके अलावा ये जो कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ किया गया है इन्वर्स कोरिलेशन पेयर्स के बेस पे भी किया गया है कि यानी कि अगर डॉलर नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि लाइव जो आपके सामने 99 पे डॉलर ठहरा हुआ है, इसका मतलब है कि डॉलर ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया है। जितना भी डॉलर ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया है तो गोल्ड ने इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ से अपसाइड पे मूव किया है। तो गोल्ड का मूव आपने देखा है कि बिल्कुल कमाल का इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट मूव आया है। तो यहाँ पर चलते हैं अभी हम अपने कॉन्टेक्स्ट की तरफ। तो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सबसे पहले तो आप डेली टाइम फ्रेम का ये कॉन्टेक्स्ट मार्क कर लें। तो क्योंकि YouTube पोस्ट की इतनी अपलोडिंग वो परमिशन नहीं देती है, इतना ज़्यादा वो डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर इतना वो कैपेसिटी नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम का ये कॉन्टेक्स्ट है जिसको मैंने ड्रॉ किया है। एक ये इसके पीछे न्यूज़ हैं, ये न्यूज़ की बेस पे डेवलप किया गया है। ये मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, ICT SMC कॉन्सेप्ट है, इसकी बेस पे ये डेवलप किया गया है। और ये फोरकास्टिंग है प्लस ये एंट्री सेटअप है। फोरकास्टिंग ये है कि प्राइस सबसे पहले यहाँ से मूव करेगी, सिग्निफिकेंट मूव दे के बाई साइड को टारगेट करने के चांसेस हैं। बाई साइड तक इसने जाना है क्योंकि सेल साइड इसने यहाँ पे ऑलरेडी स्वीप की हुई है। तो मैं अगर यहाँ पे लाइव आपके सामने कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ भी कर दूँ मेजर साथ, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक रेंज बनती है। इस रेंज के अंदर प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है। इस लेवल पे ये जो लोएस्ट कैंडल है हमारे पास ये इंड्यूसमेंट है, यहाँ ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है। यहाँ पे IDM टेकन हो चुका है हमारे पास। IDM टेकन होने के बाद यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है अगेन जो है यहाँ पे इंड्यूस करती है। इंड्यूस करने के बाद अगेन यहाँ पे माइनर लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट करने के बाद देन बाय साइड पे शिफ्ट हो जाती है। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होता है। प्राइस इस लेवल को फर्स्ट पुल बैक के थ्रू जो है रिस्पेक्ट करती है, देन प्राइस जो है बुलिश साइड पे है और बाय साइड को टारगेट कर रही है। हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये लेवल है, इस लेवल को टारगेट किया जा सकता है जो कि मैंने डेली टाइम फ्रेम में मार्क किया है। मजीद मैं आपके साथ यहाँ पे फॉरवर्ड का जो स्ट्रक्चर मार्किंग है वो भी शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम को आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, तो चलते हैं आगे फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। तो डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। इसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम में। हमारे पास हर तरह से जो कंफर्मेशन यहाँ पे बन रही है बाई साइड की बन रही है कि प्राइस ने सेल साइड की लिक्विडिटी टेकन आउट कर ली है। चांसेस नहीं हैं कि प्राइस जो है सेल साइड पे जाए क्योंकि लो प्रोटेक्टेड है, डिमांड स्ट्रॉन्ग हो चुकी है जिसकी वजह से है
अब गोल्ड के अंदर जो मूव आने वाला है, सप्लाई वीक हो चुकी है, तो सप्लाई को ये रिस्पेक्ट करेगी। तो अभी जो सप्लाई के तौर पे हमारे पास टारगेट बन रहा है, लिक्विडिटी टारगेट 4600 और 4500 के दरमियान बन रहा है। तो प्राइस सबसे पहले रिस्पेक्ट करेगी 4500 को। उसके बाद चांसेस हैं कि अगर यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहता है, जो कि वॉल्यूम की इंडिकेशन होगी, यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेट करेगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं चेंज कर सकते हैं प्राइस की मूवमेंट को मनी फ्लो करके, बट यहाँ पे जो वॉल्यूम की मूवमेंट है, वॉल्यूम की स्पाइक्स हैं, वॉल्यूम का डेटा है, जो वॉल्यूम हमें प्रोवाइड करता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप मेरे 4 आवर के स्ट्रक्चर को मार्क कर लें, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस कॉन्टेक्स्ट को ड्रॉ करें अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ पे प्राइसेस भी लगी हुई हैं, ये प्राइसेस बिल्कुल यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आगे चलते हैं। तो हम शिफ्ट हो चुके हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के बाद यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में कॉन्टेक्स्ट जो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ पर हमें बुलिश कन्फर्मेशन है, प्राइस ने जस्ट ब्रेकआउट किया है इस लेवल के ऊपर, इस लेवल से ब्रेकआउट किया है, फिर वाली गैप फॉर्म की है। यहाँ पे कितना क्लियर किस्म का कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। हाई टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया है, डेली के टाइम फ्रेम से 4 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट किया है। उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुए हैं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का पेयर है। तो देख सकते हैं कि बुलिश कन्फर्मेशन हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। तो मैं कोई सिंगल टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, मल्टी टाइम फ्रेम कर रहा हूँ। टॉप डाउन एनालिसिस है ये, और ये एनालिसिस बेस करती है, इस एनालिसिस को ड्राइव किया है यहाँ से, जो इसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ किया है वो ICT SMC से ड्राइव किया गया है, जो कि हमारे पास लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे मार्केट को जो है बाई साइड पे लेकर जा रहे हैं। वैसे भी डॉलर जो यहाँ पे वीक हुआ है, डॉलर यहाँ पे सेल साइड पे जा रहा है। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का डॉलर का चार्ट है। अगर मैं इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग सेल साइड का मूव आया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ आपके साथ 10 वाइल्ड की, तो 10 वाइल्ड देखें कि यहाँ से तकरीबन पिछले हफ्ते जो 5 कैंडल्स इसकी मूव हुई हैं, यहाँ से यहाँ तक का डेटा जो मूव हुआ है इसका, ये तकरीबन सेल साइड का मूव हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जो है कितना सेल साइड पे गिरा है, जिसका मतलब है कि अगर ये नीचे जा रहा है तो एक सादी सी बेसिक सी बात है कि अगर ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पर गोल्ड ऊपर जाएगा। तो वही बात है कि अगर ये नीचे जा रहा है तो बिल्कुल गोल्ड इसी तरह ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आप इस कॉन्टेक्स्ट को स्क्रीनशॉट कर लें, इसको ड्रॉ करें अपने चार्ट के ऊपर। इस नैरेटिव जो है मैं साथ साथ आपको स्टोरी लाइन इसकी बताता जा रहा हूँ कि क्या इसका नैरेटिव है। तो मेजर जो इंडिकेशन है हमारे पास बाई साइड की है, बाई साइड पे इस लेवल को टारगेट करने के चांसेस हैं। ये जो लिक्विडिटी पॉइंट बन रहा है, अब से एज अ लिक्विडिटी पॉइंट लेके भी मार्क कर लें तभी ठीक है। अगर आप इसे कहते हैं कि यार ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग किस्म का कोई सप्लाई जोन है, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 20 किस्म के होते हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास बन रहा है एज अ सप्लाई जोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये बेरी साइड का ऑर्डर फ्लो भी है। यहाँ पर ये देखिए प्राइस इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आती है, यहाँ पे प्राइस को थोड़ी सी दिक्कत होगी, साइडवेज हो सकती है, लेकिन प्राइस एक दफ़ा इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी। तो नेक्स्ट जो चांसेस हैं, वीकली चांसेस ये हैं कि अगर आप यहाँ पे बाई साइड की इंट्राडे सेटअप प्लान करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा कर रखना पड़ेगा। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दें। बाई साइड पे यहाँ पर टीपी जो है इस लेवल पे अपना टीपी सेट कर दें। तो बाई साइड की ट्रेड है, स्ट्रॉन्गली कंफर्मेशन जो है हमारे पास बाई साइड की है 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी। तो चलते हैं इससे लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। चूँकि मैं यहाँ से डेली के टाइम फ्रेम में पहले शिफ्ट हुआ हूँ, फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ हूँ, फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ हूँ। तो ये जो हमारा एंट्री एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन बेसिकली जो मैंने प्लान की है फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कि यहाँ पर अगर आपने ट्रेड एंट्री करनी है तो आपने कौन सी प्राइस के ऊपर करनी है। तो यहाँ पर देख लें कि जो कॉन्टेक्स्ट मैंने ड्रा किया है, एंट्री 4310 के ऊपर ड्रा किया है और स्टॉप लॉस मेरा 4283 के ऊपर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन है इसकी। TP1 जो है हमारा 4371 है और जो नेक्स्ट प्राइस लेवल आ रहा है 4450 जो है तक जाने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि बायर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। बायर्स अगर यहाँ से यहाँ तक प्राइस को फ्लो कर सकते हैं, अगर माइनर लेवल पे करेक्टिव चल रही है, करेक्शन चल रही है डॉलर की, तो इसका मतलब है कि डॉलर गोल्ड जो है और ऊपर जा सकता है, क्योंकि इनका कोरिलेशन जो है इन्वर्स है। तो यहाँ तक के लिए 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट में अगर आपने एग्जीक्यूशन करनी है, तीनों टाइम डेली के टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ करने के बाद, 4 आवर का टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ करने के बाद, 1 आवर के टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ करने के बाद, 4 और 15 मिनट की अलाइनमेंट है, 1 आवर और 1 मिनट की अलाइनमेंट है, 5 मिनट की अलाइनमेंट बीच में इंक्लूड है। तो इस वजह से मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम भी कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ किया था, वो भी आपके साथ शेयर किया है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें, ये भी स्ट्राइक प्राइसेस जो हैं ये मार्क कर लें। एंट्री लेवल मार्क कर लें 4310 और TP1 4371 और स्टॉप लॉसेज 4283। अगेन बता रहा हूँ कि ये जो मैंने कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ किया है इसके पीछे न्यूज़ेस हैं, इसके पीछे जो है बहुत सा डेटा स्टडी किया गया है। उसके बाद ये छोटा सा शार्प सा कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ किया गया है, इसके पीछे स्टोरी लाइन है, न्यूज़ेस की बेस पर है, जितने भी आगे फैक्ट आने वाले हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। अब इस ट्रेड को यहाँ
यहाँ पे प्लान करें वो होल्ड करके रखें आप इसे, जब तक ये अपना टीपी हिट नहीं कर लेती है। इसे 2 दिन ले, 3 दिन ले, हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये अपना टीपी हिट कर ले, फर्स्ट टीपी हिट करे, या फिर उसके बाद जो है टीपी 2 हिट करे नेक्स्ट फ्राइडे तक। तो मतलब नेक्स्ट फ्राइडे का जो मूव है हमारा बुलिश मूव होने वाला है। चांसेस हैं कि प्राइस जो है बाय साइड को रिस्पेक्टेड करेगी, बाय साइड पे रहेगी, गोल्ड जो है बुलिश रहने के चांसेस हैं। तो 15 मिनट का जो एग्जीक्यूशन सेटअप था ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, एंट्री आप इस लेवल पे प्लान करें, इस प्राइस के ऊपर आप टीपी 1 सेट करें। अगर टीपी 2 तक आप होल्ड करने की सख्त रखते हैं, ब्रेक इवन आप सेट कर लें 4310 के ऊपर, या ब्रेक इवन आप 4371 के ऊपर सेट कर लें। अगर प्राइस यहाँ से बुलिश साइड पे मूव करती है, स्टॉप लॉस को आप शिफ्ट कर दें, एज अ ब्रेक इवन सेट कर लें। तो टेक्टस ट्रेडर की अपनी होती है, ट्रेडर का माइंड सेट होता है, वो कैलकुलेशन बेस पे चल रहा होता है। रिस्क मैनेजमेंट को देखें तो इससे भी लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं कि स्कैल्पर्स ये ना कहें कि यार अभी सर ने हमें बता दिया है कि ये इंट्राडे सेटअप है तो हम जस्ट इंट्राडे प्लान करें, हम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। तो ठीक है, आप स्कैल्पिंग करें, मैं आपको स्कैल्पिंग सेटअप भी अभी प्रोवाइड करता हूँ। मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट इसीलिए ड्रॉ किया था कि मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग सेटअप भी प्रोवाइड कर सकूँ। चूँकि गोल्ड बुलिश है तो चलते हैं इसे लोअर टाइम फ्रेम में आपके साथ शेयर करता हूँ स्कैल्पिंग सेटअप। तो जो मैं आपको स्कैल्पिंग सेटअप प्रोवाइड करूंगा वो आपको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन होगी उसकी। एक दफ़ा आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर ये कॉन्टेक्स्ट मार्क कर लें। ये प्राइस स्ट्राइक प्राइसेस जो हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट जिस बेस पे मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रही है, बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट किया जा रहा है, इसमें ये स्मॉल सा माइनर सा लेवल है, 4371.77 टारगेट है यहाँ पे। चूँकि बाय साइड की ट्रेड प्लान है तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री जो मैं आपको बताऊँगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे सेफ एंट्री प्लान करनी है। तो 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे प्राइस इस लेवल से उठी है, इस लेवल को अभी तक प्राइस ने रिटेस्ट नहीं किया है, लेकिन स्मॉल सा रिटेस्ट इस लेवल के फेयर वैल्यू गैप पे हुआ है। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे फॉर्म हुआ है, यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे प्राइस यहाँ से उठी है। सेल साइड की लिक्विडिटी टेकन आउट कर ली है, बाय साइड की लिक्विडिटी टेकन आउट करती जा रही है, लिक्विडिटी ग्रैब करती जा रही है। प्राइस लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने सेल साइड पे, तो प्राइस यहाँ से बाय साइड पे मोमेंटम शिफ्ट किए हुए है। तो यहाँ पर अगर आप 5 मिनट के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ये भी हमें बुलिश फोरकास्टिंग कर रहा है कि गोल्ड जो है बुलिश मूव करने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास मूव आने वाला है बुलिश है, और वैसे भी जो टारगेट है हमारे पास नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्कैल्पर्स के लिए 4371 का टारगेट है, और जो बाय साइड लिक्विडिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है। तो शिफ्ट होते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर इसे स्क्रीनशॉट कर लें, कॉन्टेक्स्ट इसका ड्रॉ कर लें, स्ट्राइक प्राइसेस मार्क की गई हैं यहाँ पर। तो स्ट्राइक प्राइसेस की बेस पे ये सारा सिस्टम, ये एक्चुअल सेटअप है, अभी बारीकी से इसको ड्रॉ नहीं किया। अगर इसको बारीकी से ड्रॉ किया जाए तो आपको क्लियरली मार्किंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बहुत डीपली मार्क हो जाएगा। तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट को जस्ट ऑप्शनल मार्क किया गया है, जस्ट बेसिकली मार्क किया गया है। ये कोई रैंडम मार्किंग नहीं है कि यार यहाँ से यहाँ तक खींची, नहीं, ये जिस बेस पे मार्क किया गया है वो न्यूज़ हैं, इसके पीछे फंडामेंटल एनालिसिस की है, सेंटिमेंटल एनालिसिस की गई है, प्लस फेडरल रिजर्व की पिछली रिपोर्ट्स चेक की गई हैं, और बहुत सा डेटा जो है सारा स्टडी किया गया है, उसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ किया गया है। तो मैं भी इसी बेस पर प्लान करने लगा, आगे एंट्री करने लगा, प्लान करने लगा हूँ गोल्ड के अंदर। तो मोस्टली जो है स्टॉप लॉसेस ऐसी बात नहीं है, हिट होते हैं तो रिस्क को मैनेज किया जाता है। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमें बाय साइड की मिल रही है, तो क्यों ना बाय साइड की ट्रेड प्लान करें। शिफ्ट होते हैं इसे लोअर टाइम फ्रेम है स्कैल्पर्स के लिए। ये सेटअप मेरा स्कैल्पर्स के लिए है, जो मेरे स्कैल्पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने डिज़ाइन किया है। तो चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर जो अभी मैं डेटा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ये मेरा बहुत ही मेहनत के साथ डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर जो लिक्विडिटी बेस पर डेवलप किया गया ये कॉन्टेक्स्ट है, ये ICT SMC बेस की डेवलपमेंट की बेस पर डेवलप किया गया ये टेक्स्ट है सारा का सारा। तो न्यूज़ की बेस पर और बहुत सी एनालिसिस है इसके पीछे, तकरीबन 4 से 5 घंटों की मेहनत है और बहुत बड़ी मेहनत है इसके पीछे, बहुत अच्छी ये एनालिसिस है। यहाँ पर जो स्कैल्पिंग सेटअप है आपने जस्ट एंट्री इस लेवल पे प्लान करनी है। अगर प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है अगेन आपने इस लेवल पे एंट्री प्लान कर लेनी है, अगर नहीं करती है तो आप इसे एग्रेसिव एंट्री के तौर पर प्लान कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आप बेशक इस लेवल पर सेट करें, आप इस लेवल पे सेट कर सकते हैं, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को देख के इस लेवल पे भी सेट कर सकते हैं, ये जो इक्वल्स बने हुए हैं इनके लो पे। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है तो एक दफ़ा यहाँ पे आपने होल्ड करना है, यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे इक्वल लो भी बने हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ बाय साइड के टारगेट के अव्वल तो यहाँ पे बाय साइड जो है टारगेट होने के चांसेस हैं, मोस्टली चांसेस हैं। तो वैसे भी इस कैंडल का जो है 0.5 लेवल रिस्पेक्ट हो चुका है, OT लेवल रिस्पेक्ट हो चुका है। OT के बाद प्राइस जो है बुलिश साइड पे जाने के मोस्टली चांसेस हैं क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग हैं। ये एक इंगल्फिंग कैंडल है, इनएफिशिएंट कैंडल है। तो स्ट्रॉन्गली यही है कि प्राइस जो है बाय साइड पे मूव कर रही है, सेल साइड को रिस्पेक्ट कर चुकी है। सेल साइड की लिक्विडिटी अभी इस यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने होल्ड करके रखी हुई है, लेकिन मेजर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है इसने लिक्विडिटी टेकन आउट कर ली है सेल साइड की। तो
यहाँ पर जो है 1 मिनट का टाइम फ्रेम है स्कैल्पिंग सेटअप, मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आप इसका कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें इसको। अगर आप वीडियो को बार बार देखना चाहते हैं अच्छे तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट अपना ड्रॉ करें, मार्किंग करें। जो मैंने एंट्री जो है इसकी 4312 पे प्लान की गई है स्कैल्पिंग के लिए और 4371 का टारगेट रखा है इसका, और स्टॉप लॉस जो है 4283 के। तो मैं इतना सेटअप मैनेज कर सकता हूँ, इस वजह से मैं 1:1 या फिर इस तरह का सेटअप प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि मतलब आपके लिए सेफ भी हो सकता है। तो अगर आपने एंट्री प्लान करनी है, यहाँ पर लास्ट चीज़ आपको बता दूं कि एक दफ़ा वॉल्यूम को देख लेना है। एक दफ़ा वॉल्यूम देख लेना है कि आप एंट्री प्लान करने लगे हैं। वॉल्यूम का डाइवर्जन होता है कि अगर जो है वॉल्यूम यहाँ से नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि अभी वॉल्यूम जो है यहाँ से प्राइस शिफ्ट होने वाली है, कि वॉल्यूम का डाइवर्जन होता है। वैलिडेशन भी होती है। अगर वॉल्यूम नीचे जा रहा है और प्राइस भी नीचे जा रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से डाइवर्ट करेगी। उसके बाद अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रही है तो ये वैलिडेशन होती है कि यहाँ पर जो है प्राइस और ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है, मोस्टली जो है चांसेस हैं प्राइस लेवल को एक दफ़ा रिस्पेक्ट करेगी, यहाँ पे अगेन जो है बाय साइड पे टारगेट करेगी। तो एंट्री आपने इस लेवल पे प्लान कर लेनी है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आपने बेशक यहाँ इस लेवल पे एंट्री प्लान कर लेनी है, लेकिन फिर स्टॉप लॉस को आपने यहाँ पे सेव करके शिफ्ट करना है। तो स्टॉप लॉस अपना सेव करके शिफ्ट करिएगा, अच्छे से एंट्री प्लान करिएगा। इस कॉन्टेक्स्ट को आप मार्क करें, इस कॉन्टेक्स्ट को ड्रा करें। स्ट्राइक प्राइसेस यहाँ पे मार्क की गई हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा प्राइवेट डेटा था जो मैं स्पेशल अपने सिस्टम के साथ अटैच करके रखता हूँ, इसके ऊपर एनालिसिस की गई है। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ये डेटा आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। तो इस बेस पे आप ट्रेड अपनी प्लान करें। इंट्राडे सेटअप भी मैंने आपके साथ आपको शो करवाया, आपको मैंने स्कैल्पिंग सेटअप भी शो करवाया है। अगेन मैं आपको शो करा देता हूँ, ये स्कैल्पिंग सेटअप है, यहाँ पे मार्क कर लें। अगेन मैं इंट्राडे सेटअप आपको जो प्राइस है लाइव आपको प्राइस दिखा देता हूँ। तो ये हमारा इंट्राडे सेटअप है जिसमें मैंने एंट्री 4310 के ऊपर प्लान करनी है, और जो हमारा फर्स्ट टीपीओ का 4371 के ऊपर होगा। अपने लॉट साइज़, अपना स्टॉप लॉसेस और अपना सारा सिस्टम जो है मैनेज कर लीजिएगा। अच्छी सी एंट्री प्लान करिएगा और अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट करिएगा, क्योंकि हमने इस मार्केट के अंदर पैसा गंवाना नहीं है, पैसा कमाना है। तो मैंने नीचे रीज़न भी लिखा हुआ एंट्री मॉडल रिट्रेस इनटू फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर मैं कोई एंट्री यहाँ पे दे रहा हूँ तो किसी बेस के ऊपर दे रहा हूँ, किसी स्ट्रक्चर की बेस पे, किसी इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो रिट्रेसमेंट इनटू फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, यानी कि फेयर वैल्यू गैप नीचे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है, इसकी बेस पे जो है एंट्री मैंने प्लान की है। तो टारगेट जो आप 4371 का रखिएगा। फर्स्ट टारगेट जैसे 4371 को ब्रेक करती है प्राइस, अब यहाँ पे ब्रेक इवन सेट कर लेना है। ब्रेक इवन देख के सेट करना है, ये ना को प्राइस अभी यहाँ पे साइडवेज की मोमेंटम में और स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट कर रही हो बाय साइड जाने के लिए, तो आप यहाँ पे ब्रेक इवन सेट कर लें, साथ ही वो उसका ब्रेक इवन हिट हो जाए। तो ब्रेक इवन भी सेट किया जाता है, अपने माइंड सेट को एक्टिव रख के सेट किया जाता है। तो यहाँ तक के लिए जो सिस्टम आपको प्रोवाइड किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है ये सारे सेटअप्स की, तो ये सारी की सारी जो डेवलप की गई है ये न्यूज़ की बेस पे, इसके पीछे बहुत बड़ी एनालिसिस है, इसके पीछे बहुत घंटों की मेहनत है। तो यहाँ पर जो है आप इसको मार्क कर लें, इस बेस पे आप एंट्री प्लान करें। एंट्री प्लान करके अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट करें। अगर आप कोर्स वगैरह बाय करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मैं किस बेस पे एंट्री प्लान करता हूं, और अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको कंफर्मेशन जो है स्ट्रॉन्ग किस्म की हो, तो ये मेरी लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो थी जिसके मुझे मैंने शेयर की थी। तो ये जिस बेस पे डेवलप किया है मैंने सिस्टम, वो मैं सिस्टम अपना जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं लाइव शेयर कर देता हूँ। यार ये मेरी जो एंट्री है इस बेस पे डेवलप की गई है, ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर एक सेटअप था। रिजेक्शन ली गई है, फर्स्ट रिजेक्शन थी, ये 2 रिजेक्शन थी, ये इतनी कन्फर्मेशन थी, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम को लगाया गया है, एनालिसिस की गई है, फिर पहला पुल बैक यहाँ पे फॉर्म हुआ है, पुल बैक के ऊपर यहाँ पे एंट्री प्लान की गई है। तो जो भी एंट्री प्लान की जाती है किसी बेस के ऊपर प्लान की जाती है, और फिर यहाँ पे इस तरह का प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, इस तरह प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, और फिर प्राइस जो है अपना डिसिप्लिन वैसे भी ब्रेक नहीं करती है, प्राइस मूव करती है। तो यहाँ तक के लिए अगर आप इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो मेरा ये आप कोर्स बाय करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बहुत ही इंस्टीट्यूशनल खास किस्म का कॉन्सेप्ट है, आप इसे लर्न करें, सीखें ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है। तो ट्रेडर्स ढूंढते हैं कि हमें कोई लेजिट किस्म का सेटअप हो जिसकी बेस पे स्ट्रॉन्ग किस्म की कंफर्मेशन हो, जहाँ पे हमारे इमोशंस भी ना हो। अगर आपको कंफर्मेशन हो जाए कि यार यहाँ से प्राइस ऊपर जानी है, यहाँ से प्राइस ऊपर जानी है इस लेवल से, तो फिर आपको क्या इमोशंस उसके ऊपर वर्क करेंगे, फिर आप तसल्ली से यहाँ से एंट्री लें, उसके बाद अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट करें। अब यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास कोई इतना 73,000 मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे यहाँ पर, और यहाँ पर जो अच्छा है तकरीबन 223 प्लस का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो ऐसा इशू नहीं है। जो भी ट्रेड प्लान करता हूँ किसी सेटअप की बेस पे प्लान करता हूँ, आप मेरा वो सिस्टम बाय करें, उसको लर्न करें, सीखें वो है क्या, तो वो आपके लिए डेवलप किया गया है।
तो ट्रेडर्स यहाँ तक के लिए इतने ही। ये अपनी ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन और अपने घंटों की मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, अच्छा जो है आपको सिस्टम समझ आ चुका होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होती है ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडर्स को अक्सर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि यार ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हम एंट्री कैसे प्लान करें। जब वो ट्रेड प्लान करने लगते हैं तो मेरे अक्सर स्टूडेंट्स उनके हाथ कहाँ पर होते हैं, यार हमारा तो पैसा ज़ाया हो जाएगा। यार अगर आपको कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग किस्म की है, यार वहाँ पे प्राइस बाय जानी है तो जानी है, तो फिर आप ट्रेड एंट्री वहाँ पे प्लान करें। जहाँ पे कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है होल्ड करें। तो कई बार मुझे ट्रेड प्लान करने के लिए 1.5 हफ्ते लग जाता है कि यार 1.5 हफ्ते बाद मुझे वेट करना पड़ता है। उसके बाद मैं जब ट्रेड प्लान करता हूँ अच्छी से अच्छी मुझे एंट्री प्रोवाइड होती है और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूँ। स्कैल्पर हूँ, इंट्राडे ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ, BTST स्टाइल में ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। तो रीजंस भी साथ ही हैं इनके, आप देख लें, स्क्रीनशॉट करें, इसे अपने कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मार्क करें, अपने चार्ट के ऊपर इस कॉन्टेक्स्ट को पूरा डेवलप करें। तो ठीक है, इजाज़त चाहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।